2004-2009 में जब ये घोटाला करके सरकार बनाई तो 2009 के चुनाव में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु में चुनाव लड़ रहे थे, तो 500 बूथ पर उसको कहीं कहीं 0 पड़ा, सुब्रमण्यम स्वामी को कहीं कहीं 1 पड़ा, कहीं कहीं 2 पड़ा। तो अरे ये क्या मामला है भाई, मैं इसके पहले चुनाव लड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ। ईवीएम मशीन चालू करने के बाद में 0, 1500 बूथ थे, उस 1500 बूथ में 500 बूथों में कई 0, कई 1, कई 2 उसको हरवा दिया। उसने सारा डाटा कलेक्ट किया और सारा डाटा कलेक्ट करके एविडेंस लेकर के सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा उसकी एनालाइज करने के बाद में 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि तो यार ये तो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को रोकना होगा। उसी में दूसरा फैसला दिया, एक ही जजमेंट में दूसरा, इसको रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। हाँ, पेपर ट्रेल, उसका नाम एक नाम है पेपर ट्रेल, वीवीपैट का एक नाम है शॉर्ट लोगों को समझाने के लिए, पेपर ट्रेल। ईवीएम पेपरलेस है और उसको दूसरी मशीन जो जोड़ा वो पेपर वाली जोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। तो ये जोड़ने के बाद क्या होता है, जब आप वोट डालने के लिए जाते हो, एक वोटर होता है, एक वोटर का 2 रिकॉर्ड होता है, एक ईवीएम का रिकॉर्ड इसमें कोई कागज नहीं होता, और एक पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड जिसमें कागज आता है और आंखों से दिखाई देता है कि ये चुनाव निशान कहां लगा। वोटर एक ही है, रिकॉर्ड 2 होते हैं। तो जब ईवीएम की काउंटिंग होती है वो चुनाव कैंडिडेट हार जाता है, और जब पेपर ट्रेल की काउंटिंग होती है तो वही कैंडिडेट हारा हुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि ईवीएम में वोट ट्रांसफर करने का सिस्टम है। मान लो कि मैंने ए आदमी को वोट दिया, उसको बी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपको एक लॉजिक बताता हूं एविडेंस के साथ, सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें मैंने मैसेज टाइप किया, ये मैसेज आपको ट्रांसफर कर दिया, हो गया ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। ईवीएम मशीन में आपके वोट का रिकॉर्ड ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। तो जैसे मैसेज ट्रांसफर किया जा सकता है, वैसे ईवीएम मशीन के अंदर का जो वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो पेपर आता है उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होती जब काउंटिंग होती है? तो आगे की ये तो क्लियर कर दो तुम पहले, ये तो आधी जानकारी हो गई, आधी जानकारी तो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब ये 2 हो गए, ईवीएम का रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है तो ट्रांसफर करके जिसको जितवाया जाना है उसको जितवा देते हैं, जिसको हरवाना है उसको जितवा, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, पेपर ट्रेल, पेपर ट्रेल में क्या होता है, कागज का रिकॉर्ड तैयार होता है। अब जो हारने वाला आदमी है क्या है, वो जिलाधिकारी को एप्लीकेशन कर देता है कि मुझे ईवीएम का रिकॉर्ड मंजूर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा ऑर्डर है, अगर कैंडिडेट रिकाउंटिंग पेपर ट्रेल की मांग करे तो वो मांग जिलाधिकारी को मंजूर करना है, तो उसको मंजूर करना पड़ता है। रिकाउंटिंग होती है कागज की, कागज में वो चुनाव जीत जाता है। क्यों? कागज का वोट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। वो कैसे? आप बोलेंगे वो कैसे? देखो ये भी थोड़ा आपको सबूत के साथ प्रूव कर देता हूं, ये किस तरह से हो रहा है। अब देखो, ये समाजवादी पार्टी का, इसमें साइकिल पर स्टैंप लगा है, और इसमें हाथी पर लगा है, या कहीं कहीं कमल के फूल पर लगा है, और कहीं कहीं कांग्रेस के पंजे पर लगा है, तो स्टैंप लगा है। तो ये पंजे पर लगा हुआ स्टैंप वाला वोट कागज का, ये कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? ये 2 एविडेंस है, और ये एविडेंस फिजिकल है। ईवीएम मशीन का कोई रिकॉर्ड फिजिकल नहीं है, ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, ये दिखाई दे रहा है। तो कमल के फूल का जो स्टैंप लगाया हुआ कागज साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, साइकिल वाला कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए पेपर ट्रेल में क्या होता है, जिसका वोट उसी के नाम पर जमा होता है, ट्रांसफर नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि ईवीएम में उसका वोट ट्रांसफर होने की वजह से दूसरे के नाम पर वो हार जाता है, और पेपर ट्रेल में वो चुनाव जीत जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था क्यों की? ताकि घोटाला करने वाले लोगों को पहले से मालूम हो जाए कि अगर आपने ईवीएम में घोटाला किया तो पेपर ट्रेल में आपका घोटाला पकड़ा जाएगा। तो घोटाला ना हो सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। तो चोर वालों को पहले ही मालूम होता है सारा। चोर, ये तो आप जानते हैं ना, कम से कम इतना तो आप जानकर लगते ही है पत्रकार है तो चोर जो है 100 आदमी से ज़्यादा होशियार होता है।
वो पहले से सारी खबरदारी लेकर करता है। तो इस वजह से जब ये पेपर ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया तो सुप्रीम कोर्ट लगाने का ऑर्डर आया 8 अक्टूबर 2013 को। एक कॉपी गई 8 अक्टूबर का जो फैसला आया, आने के बाद में इसमें इन्होंने सोचा, ये अपने आरएसएस भाजपा के लोगों ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ वाला मामला है, ये क्या करें। तो उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया। कांग्रेस वाले ने कहा कि देखो 2004-2009 में हमने घोटाला किया, ऐसा आप कहते हो, आपके पास सबूत है, आप कहते हो, अडवाणी जी कहते हैं, सारी जनता को बता देंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, आपका क्या फ़ायदा है, आपका इससे कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। तो बीजेपी ने, आरएसएस ने कहा कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते, आप भी फ़ायदा ले लो। 2004-2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता, जब आपने प्रूव कर दिया तो हम मान लेते हैं। अब आपने प्रूव कर दिया, एविडेंस दे दिया, अभी हमको इनकार करने का कोई मतलब तो है नहीं। आप एक बार 2014 में आप कर लो, सरकार हमारी है, 13 सरकार हमारी है, सब कुछ मदद आपको कर देंगे। आरएसएस बीजेपी ने कहा आपने 2 बार किया, हमको ये कई बार बोल रहे हो, बराबरी का होना चाहिए। नहीं, आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, आप सज्जन लोग हैं, आप भी 2 नंबरी काम करोगे। कहा कि ये 2 नंबरी 3 नंबरी का मुद्दा नहीं है, बराबरी का मुद्दा है। आपने 2 बार घोटाला किया, 2 बार हमको भी होना चाहिए, दोनों मिलके ठीक है, बराबरी। 2 बराबर। हाँ, 2 बार सरकार। हाँ, 2 बार तो 24 हो गया। हाँ, हो गया। अब हो गया, जैसे 2 बार कैसे हो गया, 14 का हो गया, 19 का हो गया। अब 14 और 19 में एक और अवरोध आ गया। वो क्या है, 24 अप्रैल 2017 को मैं एक केस लेके गया। 14 को उन्होंने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो कितना लगाया चुनाव आयोग ने, 0.33%, आधा % भी नहीं लगाया घोटाला पकड़ने वाली मशीन। किसने, चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग तो मालूम है ये तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, ज़्यादा मशीन लगाएगी ज़्यादा पकड़ी जाएगी। 0.33% लगाया। तो मुझे मालूम हुआ, मैं गया सुप्रीम कोर्ट कि आपने 2014 में नहीं लगाया, आपने 2015 में नहीं लगाया, आपने 2016 को नहीं लगाया। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग को बुलाया, चुनाव आयोग को सवाल जवाब किया, चुनाव आयोग के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया, ये जो 0.30% लगाया 100% लगाओ, घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगाओ। ये रिटर्न ऑर्डर है, 100% का। 2019 में 100% चोरी पकड़ने वाली, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगी 13.5 लाख, वो मैंने लगवाई। जब लगने का ऑर्डर हुआ 24 अप्रैल 2017, मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके लॉ मिनिस्टर ने ऑर्डर की कॉपी प्रधानमंत्री को दिखाई। तो ऐसे आ गया, वामन मिश्रा ने तो टांग अड़ा दिया। अब तो 2019 का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रहा। मोदी और आरएसएस ने कहा देखो भाई, 2004-2009 में आपको हमने चुनाव जितवाया, आपने विरोध नहीं किया, हम चुप रहे। अब 2014 में आपने हमारी मदद की, 2019 के चुनाव के लिए मदद का वादा किया, वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। वामन मेश्राम की टांग गांधी जी की टांग नहीं है सिंगल हड्डी वाली, वो डबल हड्डी वाली टांग है। तो इतना आसानी से उस हड्डी को हटाया नहीं जा सकता, तो आप हमारी मदद करो। तो कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री तुम हो भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया, सारे देश की मशीनरी तुम्हारे नियंत्रण में है, तुमको जो करना है करो। मेन अपोजिशन पार्टी हम है, हम हंगामा करेंगे तो मामला बनेगा ना। जब हम हंगामा ही नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, तो आपको क्या ऐतराज है, करो। जैसे हम 2 नंबरी, सारे कांग्रेस को आरोप लगता है 2 नंबरी, तुम भी करो। वामन मेश्राम ने अड़ाया टांग। उसका राष्ट्रव्यापी संगठन है, 4.5 लाख लोग आरएसएस को हेडक्वार्टर घेरने के लिए लेके गया था। मैं आरएसएस से डरता हूँ, आरएसएस उससे डरता है। मामला इतना आसान नहीं है, आप हमारी मदद करो। फरवरी 2019 को अभी लोकसभा का चुनाव, अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये जजमेंट, हाँ 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 हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा, जो मैं सुप्रीम कोर्ट का केस जीता, ये है वो जजमेंट।